वीकेंड पे तो हम लोग कहीं भी नहीं बाहर निकले क्योंकि वापस आए थे तो अभी हमारी नींद ही एडजस्ट हो रही है, अभी जेट लैग का इशू ही हो रहा है रिजॉल्व। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज ना बाहर कहीं खाना खाने चलते हैं। मैं भी आज तसल्ली से तैयार हुई क्योंकि यहाँ पे कोई फैमिली नहीं है ना। मुझे सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपको हमेशा काम करते देखते हैं लेकिन आप तैयार होके नहीं दिखाती हैं अपने व्लॉग्स में, इसलिए कि मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या मैं तैयार हो जाऊँ या काम कर लूँ मेरे से दो काम नहीं होते कि एक दिन मैं काम भी करूँ और उस दिन मैं तैयार भी हूँ। मुझे ये होता है कि आज के दिन सारा काम अगर कंप्लीट कर लिया ना तो कल फिर मैं तैयार होंगी। बस हर बंदे की अपनी अपनी नेचर होती है। माशाल्लाह से कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो तैयार भी हो लेती हैं, कुकिंग भी कर लेती हैं, काम भी सारे कर लेती हैं, बट ना मुझे तैयार होना बहुत मुश्किल काम लगता है मेरे लिए। मुझे उसके लिए पूरा दिन चाहिए होता है। खैर वो रात का टाइम था, हम लोग खाना खा के घर आ गए और अगले दिन हम लोग हमारे आशियाना होम में आ गए। सुबह सुबह उठ के मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तो तुम जाना चाहती हो तो आ जाओ मेरे साथ। ये बैग वो था जो हम पाकिस्तान से लेके आए थे, एक बैग उसमें से आशियाना होम के लिए रखा हुआ। इसमें मैंने सिर्फ वो चीजें रख दी थी जो यहाँ पे यूज हो सकती हैं, बाकी सारा सामान उधर ही रख दिया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ मसाले वगैरह और कुछ चीजें ले आई। घर आई तो घर की हालत इतनी बुरी हुई थी कि मेरे से बैठा ही नहीं गया। मैंने कहा पहले मैं इसको क्लीनिंग करूं। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे बगैर गंदा कैसे हो गया, तो गंदा ये इस तरह से होता है कि जब ना मैं दूसरे घर में होती हूँ ना, जैसे मैं अगर व्हाइट हाउस में, तो मेरे हस्बैंड इधर चक्कर लगाते रहते हैं। अब माशाल्लाह से उनकी इस तरह की आदत है कि वो चाय बनाते हैं सारा स्टोव गंदा, वो कुछ भी बनाते हैं, बर्तन भी ऐसे के ऐसे बखेर के चले जाते हैं। घर को उन्होंने पूरा बनाया होता है तो जहाँ मर्जी बर्तन रख के जहाँ मर्जी जो मर्जी करके ना तो पूरे घर को गंदा करके चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अब क्लीनिंग शुरू तो की है। मेरी इस तरह की नेचर है कि जब मैं थोड़ा काम शुरू करती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ कि अब सारा ही कर लो, थोड़ा करने से बेहतर। मैंने यहाँ से सारा साफ करना शुरू कर दिया। ये मेरे हस्बैंड की कुछ मेल्स आई होती हैं जो वो सारी टेबल्स पे इकट्ठी कर देते हैं और सारे टेबल्स भरे होते हैं इन चीजों से। बच्चों को ना एक्साइटमेंट होती है एक घर से दूसरे घर की, क्योंकि एक घर में इनके डिफरेंट टॉयज हैं, दूसरे घर में डिफरेंट टॉयज हैं, तो यहाँ पे टॉयज की ना एक्साइटमेंट होना शुरू हो गई कि हमने बाहर जाके तो अपनी गाड़ियां चलानी है, ये करना है वो करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं फिर इनको लेके आ गई। हालांकि मेरी आधी क्लीनिंग अभी रहती थी, फिर शाम हो जानी थी। मैंने कहा मैं इनको पहले लेके निकल जाती हूँ और थोड़ा सा खुद भी धूप में बैठ जाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं थी, इसलिए अच्छा लग रहा था। फिर जब ये थक गए इनको घर के अंदर ले आई और यहाँ पे आके दोबारा फिर मैंने ये सारा डाइनिंग एरिया साफ किया। कुछ मैट्स थे गंदे हुए, मैंने कहा वो वॉश कर देती हूँ। बर्तन लगाए डिश वॉशर में सारे और डिश वॉशर चलाया। बर्तन अब इस तरह से हुए कि आए तो जाहिर है खाना पीना किया और बर्तन काफी ज्यादा हो जाते हैं। पता नहीं क्या बात है, मेरे बच्चे बहुत बर्तन गंदे करते हैं। ये मिठाई जो हम पाकिस्तान से लेके आए थे, कुछ तो मैंने व्हाइट हाउस में डिब्बे बना के रख दिए थे और कुछ यहाँ पे डिब्बे बना के रखे। हमने ना दोनों घरों में चीजें रखी होती हैं सारी, ताकि जब एक घर से दूसरे घर में जाए तो कोई भी चीज लेके जाने की जरूरत ना पड़े। फिर मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे, वो ओपन किए। आज ही ले था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय।